तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने सिंपल एक माइक्रोस्कोप पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहला जो लेंस होता है बच्चों, इसमें दो लेंस का यूज किया जाता है। दो लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। और इसको हम क्यों दो लेंस का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इससे जो इसकी मैग्निफिकेशन है वो बढ़ जाती है। यानी सिंगल वाला जो एक लेंस यूज करते हैं हम, उसमें मैग्निफिकेशन 9 तक ही रहती है, लेकिन इसमें 9 से भी ज़्यादा मैग्निफिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? देखो सिंपल पहला एक लेंस, छोटा लेंस लगाना है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने ये छोटा लेंस यहाँ लगा दिया। ठीक है, पहले इसको समझ लो कि कैसे काम करता है, फिर समझा दूंगा, लिखवाने वाला काम सारा हो जाएगा बाद में। तो अब सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इसी को मुझे मैग्नीफाई करना है, इसी को बड़ा करना है मुझे। ठीक, सो मैंने क्या लिया? सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ये मैंने छोटा लेंस ले लिया। अब ये वाला जो लेंस है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, यहां से सीधी लाइन चली गई। ये वाला जो होता है ये आंखों के पास होता है लेंस, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? आई लेंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये आंखों के नजदीक है बिल्कुल, तो इसको आई लेंस भी कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहां पे। मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इस लेंस की वजह से एक इमेज बनेगी यहां पे, और ये जो इमेज बनेगी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और ये वाला लेंस एक फाइनल इमेज यहां पे बना देगा, यानी कि इसी को मैग्नीफाई कर देगा ये। ठीक है, तो यही हमारा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कंपाउंड वर्ड क्यों यूज करें? क्योंकि एक का ये इफेक्ट को कंपाउंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ गए? सो सिंपल इसको ऐसे, जैसे ये डायग्राम आपको पहले याद होना चाहिए कैसे क्या, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि ये याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इमेज कहां पे बन रही है, फिर ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से ये इधर यहां पे दे रखा है, इसको बना लो एक बार ये डायग्राम। ठीक, हाँ, तो अभी हमने डायग्राम देखा था। अब इसको बेटा प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन आएगी बोर्ड में लिखने के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई, उसके बारे में पूरा बताइए, उसकी वर्किंग बताइए, उसका डायग्राम बताइए, और या 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल, 2.5 नंबर की थ्योरी पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, जैसे सिंपल डेफिनेशन में, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या काम करता है? मैग्नीफाई करने का काम करता है। तो इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद ये अंडरलाइन करोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट। ठीक, ये कैसा कॉन्वेक्स लेंस होता है? जिसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है, साइज भी इसका छोटा होता है, जैसे कि ये दिख रहा है यहां पे। ठीक है, दूसरा जो होता है आईपीस वाला होता है, यानी जो आंखों के पास होता है बिल्कुल। ठीक, ये हमारा ऑक्यूलर लेंस भी इसको कहते हैं बेटा, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है हमेशा ऑब्जेक्टिव वाले की फोकल लेंथ से बड़ी होती है, और दोनों की जो फोकल लेंथ हमें लेनी है वो पॉजिटिव ही लेनी है हमें। ठीक है, हाँ। अब ये डायग्राम देखो, इसको पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये सबसे पहले हमारे पास ये वाला लेंस है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है यहाँ पे बनेगी, और ये इमेज जो है फाइनल इमेज यहाँ पर मैग्नीफाई होके बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम मैग्निफिकेशन के बारे में आते हैं। पहले इस डायग्राम को अच्छे से बना लो। ठीक है, बनाना इसलिए जरूरी है कि इससे क्या होगा कि एक बार आप लोगों को ये याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, फटाफट बना लो। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? tan बीटा बाई tan अल्फा होती है, और tan बीटा कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे। जो आई पीस के पास जो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी, वो इमेज के साथ एंगल सेपरेट जो कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज देखो कि यहां पे अगर मैं ऐसे बना दूं लाइन, तो ये ट्रायंगल तो सेम ही हो गया ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस फाइनल इमेज के साथ जो बना रहा है वो भी ले सकते हैं। ठीक,
मतलब हमने ये पढ़ा है ना कि सिमिलर ट्राइंगल जब होते हैं तो एंगल सबटेंडेड सेम ही होता है दोनों के लिए। तो tan बीटा क्या हो गया, एच डैश बाई यू हो गया ठीक। और tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये जो tan अल्फा यहां पर बना हुआ है h बाई डी हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाय डी। और d क्या है, d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर को ही हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए कर रहे हैं, यानी कि जब 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो हमें दो दो देखना होगा मैग्निफिकेशन, इसको लिख लो। ये मैंने यही चीज tan बीटा को वर्ड्स में लिख दिया, tan अल्फा को वर्ड्स में लिख दिया कि एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको लिख लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये m इक्वल टू हो जाएगा बच्चे h डैश अपॉन यू इंटू डी अपॉन h। तो इसको सॉल्व करने पे आगे h डैश बाई h इंटू डी बाई यू हो गया। अब इसको अगर देखो बच्चों तो ऐसे लिख सकता हूं, इसको m को मैं लिख सकता हूं m नॉट, मान लो अगर मैं इसको लिख लूं m नॉट तो इसको ऐसे लिखता हूं h डैश बाई h। यही पढ़ा था हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा था तुम लोगों ने 10th क्लास में एनसीईआरटी में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। तो इसको ऐसा लिख दूं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और सिंपल माइक्रोस्कोप में, जब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था मैंने, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में इसका मैग्निफिकेशन क्या निकल के आया था, डी बाई यू लिख सकता हूं ऐसे, बताओ। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस डी बाई एफ ई। जब पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना 1 प्लस डी बाई एफ ई, सिंपल माइक्रोस्कोप का आया था। एक इन्फिनिटी वाला केस था और एक नॉर्मल वाला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला केस था। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको एम ई भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, आगे ना लिख सकता हूँ ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, m इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा। और इसको वी नॉट बाई यू नॉट भी कर सकता हूँ, इसको मैं एम नॉट को ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ कि ना, वी नॉट बाई यू नॉट भी तो लिख सकता हूँ ना। फाइनल इमेज अपॉन अपॉन ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट का जो लेंस से डिस्टेंस था और जो इमेज का जो डिस्टेंस था वो भी तो लिख सकता हूँ वी नॉट और यू नॉट के टर्म्स में, हाँ कि ना। यस सर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वी नॉट बाय यू नॉट और यहां से आ जाएगा 1 प्लस, क्योंकि हम इन दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 प्लस डी बाय एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप से लेकर आ गए और ये हम इससे लेकर आ गए। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ छोटी चीज़ें और एजम्पशन है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम देखें तो यू नॉट को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, माइनस एफ नॉट के लगभग भी लिख सकते हैं जो है। ठीक है, पहले इसको लिख लो, इसको समझ लो, इसको लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, जल्दी से कुछ एजम्पशन हमें और लेनी है कि मान लो इस डायग्राम में आप देख रहे हो तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, लेकिन मान लो मैंने इसको उठा के बिल्कुल इसके पास चिपका के रख दिया मैंने, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो उसकी फोकल लेंथ के लगभग इक्वल हम ले लेंगे और माइनस साइन भी लगा देंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो थोड़ा सा एक चेंज है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, तो मैंने इसको यू नॉट को माइनस एफ नॉट के लगभग इक्वल ले लिया। ऐसे ही जो इमेज बन रही थी, मान लो कि वो इमेज बिल्कुल इसके पास आ गई, तो उस केस में हम वी नॉट को क्या ले लेंगे, एल के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, डायग्राम के साथ रिलेट करिए इसको, वी नॉट को लगभग हम एल के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि वी नॉट क्या था, वी नॉट था ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन ये अब बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया,
तो बढ़ गया तो ऑलमोस्ट ये एल के इक्वल ही हम ले लेंगे, क्योंकि ट्यूब लेंथ क्या होती है, ट्यूब लेंथ होती है ये वी नॉट, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है ये ट्यूब की लेंथ होती है, यानी कि जो माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से जो कवरिंग होता है उसकी लेंथ होती है। ठीक, तो ये क्या होती है वैसे वी नॉट प्लस यू होती है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या ले लेंगे, लगभग इसको एल के लगभग ले लेंगे और यहाँ से हम इसको 1 + d/fe के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे साथ में, और ये बन जाएगा हमारा नया फार्मूला। तो ये भी एक वर्जन है फार्मूले का, ज़्यादातर जगहों पे ये यूज़ होगा, लेकिन कभी कभी अगर सिचुएशन बदलेंगी तो आपको ये भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये है जब फाइनल इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। ठीक, तो अब डायग्राम में देखो बदलाव क्या हो गया है कि जो चीज़ यहाँ पर पहले बन रही थी वो चेंज हो गई अब यहाँ से। ठीक है, यहाँ नहीं बनेगी अब वो, ठीक, इन्फिनिटी पे बनेगी। ये देखो एरो यहाँ पर आ रहा है जो, ठीक है। तो अब जस्ट जो हमें मैग्निफिकेशन लेना है वही पहले वाला फॉर्मूला रहेगा, h'/h होगा, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, L/-f0 ले लेंगे। ये पहले बता चुका हूँ मैंने L और -f0 कब लेना है, और आई पीस वाला जो होगा वो d/fe हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने डिराइव किया था तो वहाँ पे d/fe आ रहा था। ठीक है, दोनों को क्लब कर लिया, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया। फटाफट लिख लो उसको। सो क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 9.11 अनसॉल्व्ड एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये रहा फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर बना दिया। आई पीस पे फोकल लेंथ कितनी है 6.25 बना दिया मैंने। 15 सेंटीमीटर का गैप है दोनों के बीच में, मैंने इसको बना दिया। ठीक, एल क्या है, ट्यूब लेंथ होती है, जिसको कि मैं क्या ले सकता हूँ वी नॉट और यू, ये पहले ही डायग्राम में बना रखा है मैंने, तो वी नॉट और ये यू हो गया तुम्हारा। ठीक है, सो कह रहा है पहला चीज ये पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव should an object be placed in order to obtain the final image at the पहला केस least distance of distinct vision, यानी कि पहला d वाला केस है, दूसरा इन्फिनिटी वाला केस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम काम क्या करेंगे इसमें, v0 प्लस u है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें फोकल लेंथ दी हुई है ऑब्जेक्टिव की 2 सेंटीमीटर, आई पीस की हमें दी हुई है। ठीक, v हमें 15 सेंटीमीटर दिया है और हमें ve भी दे रखा है। v कितना है, बनना कहाँ चाहिए फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वी ई यूज करेंगे और यू ई निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वी ई यूज करेंगे और यू ई निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यू ई कितना आ रहा है। यू ई कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, और वी कौन सा है, वी ये वाला पार्ट है। ये देखो ये यू ई बन रहा है, यहां से आता यू ई है और यहां से आता क्या है, ये वी नॉट है। ठीक, और फाइनल इमेज यहीं के आसपास बन रही है, यानी 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, फाइनल इमेज हो जाएगी तुम्हारी यहां से आता। ठीक है, फाइनल इमेज हो जाएगी। अंडरस्टूड। सो जो हमें दिया था बस हमने वही इंफॉर्मेशन यूज करी है। तो हमें ये दिया हुआ था -25 सेंटीमीटर लेना है हमें। ठीक है, और आई पीस का फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है, कितना आई पीस का फोकल लेंथ 6.25 है। पॉजिटिव ही लेना है तो इसकी वैल्यू को डालो, पुट करो इसमें, देखो कितना आता है, सॉल्व करो फटाफट, इसको सॉल्व करो बेटा। कर रहा हूं। जल्दी सॉल्व करके यूई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अब अगर ध्यान से देखो तो एल क्या होता, क्या बताया था मैंने बताया था v0 प्लस यूई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें ट्यूब की लेंथ पता चल जाएगी, यानी यहां से यहां तक कि हमें जो ट्यूब की लेंथ है वो मालूम चल जाएगी, जो किसके इक्वल होती है, v0 प्लस यूई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब क्या निकाल लोगे इससे, अब इससे क्या निकाल लोगे, v0 निकल जाएगा तुम्हारा इससे इजिली बेटा। v0 कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 15 माइनस किया, ये 10 आ गया तुम्हारा ये। अब ये जब 10 तुम्हारा आ गया तो अब ऐसे ही ऑब्जेक्टिव वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हो तुम। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था बेटा, उस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें उस फॉर्मूले में हमें ये चाहिए, यानी v0 चाहिए और u0 चाहिए, समझ रहे हो। तो अभी हमने क्या निकाल लिया इससे हमारा क्या आ गया, v0 आ गया। अब इसका मतलब हमें u0 भी चाहिए। d तो हमें पता है 25 सेंटीमीटर है और आई पीस का फोकल लेंथ मालूम है, तो हमें मैग्निफिकेशन पहले वाले की पता चल जाएगी, चलेगी ना बेटा, क्योंकि हमें मैग्नीफाइंग पावर भी निकालनी है इन ईच केस। ये तो निकालना ही है, लीस्ट डिस्टेंस तो निकालना ही है हमें लीस्ट डिस्टेंस तो निकालना ही है। ये हमें जो दिया हुआ इसके हिसाब से हमें निकालना ही है।
ठीक है, Yes, sir. और हमें मैग्नीफाइंग पावर भी निकालनी है। तो फिर हमने क्या निकाल लिया इससे पहले हमने वी नॉट ले लिया, ठीक, वी नॉट आ गया हमारे पास। अब वी नॉट से फिर हम यू नॉट निकाल लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की हमारे पास है, ठीक है। तो यू नॉट कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस प्लस साइन बस को प्लस में ही लेना है हमेशा, ठीक है ना, माइनस प्लस साइन को केवल प्लस में ही लेना है हमेशा, ठीक। तो अब इसको मैग्निफिकेशन में डाल दिया मैंने, कितना हो गया 10, यू नॉट कितना हो गया 2.5 हो गया, ये 1 हो गया, डी की वैल्यू 25 पता ही थी, ये 6.25 थी, यानी मैग्निफिकेशन कितना निकल गया पहले केस में 20, कितना आ गया पहले केस में जब, -20. यस, हाँ. हाँ, तो वो माइनस हम दिखाते नहीं है, लेकिन एम की वैल्यू हम पॉजिटिव में ही देंगे जो, ठीक। तो यानी कि हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे कितना मैग्नीफाई किया है उसने, वो हमें मालूम चल गया, ठीक है, यानी 20 गुना इसने मैग्नीफाई कर दिया है। अब सेकंड वाला ट्राई करो जरा, जैसे पहला किया वैसे ही सेकंड वाला ट्राई करो। अब इन्फिनिटी लेना है तुम्हें, यानी वी जो तुम पहले 25 ले रहे थे -25, अब वो वी को तुम क्या लोगे माइनस इन्फिनिटी लोगे। अब जरा सॉल्व करके देखो। सो तुमने ऐसे ही सॉल्व किया होगा, जो आई पीस है उसको इन्फिनिटी लेना है, माइनस इन्फिनिटी लेना है बेटा, यहाँ मैंने प्लस ले रखा है लेकिन ये माइनस लेना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक। Yes. अब यहाँ पे तुम क्या लोगे, ये माइनस इन्फिनिटी ही लोगे, ठीक, और 1/VE माइनस 1/U इक्वल टू 1/F ही लोगे, 1 U equals 1/F. Yes. ठीक। तो ये मैंने यहाँ से क्या निकाला है, UE निकाला है, ठीक है, UE निकाल लिया ना मैंने यहाँ से। Yes, sir. और अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इसमें, हमारे पास L का फॉर्मूला क्या होता था, V नॉट प्लस F ही होता था ना, Yes. हमारे पास एक L का फॉर्मूला, और इमेज डिस्टेंस ऑफ, ये ऐसे भी तो ले सकते हैं हम, V नॉट इक्वल टू L माइनस एफ ई, क्योंकि V नॉट प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस भी लेंस के इक्वल होता है कि नहीं होता। सो लेंथ जो है वो हमारे को मालूम थी 15, और फोकल लेंथ आई पीस का मालूम था, तो इससे भी हम ऑब्जेक्टिव लेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि यू नॉट की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब जैसे मैंने थोड़ा इसको दूसरे डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन यहाँ पे समझा मैं अलग तरीके से रहा हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी हमने वही ईजिली कर लिया कि 0 आ गया और यू की वैल्यू हमारे पास आ गई साथ में। तो एल क्या होता था, वी नॉट प्लस यू होता था, तो वी नॉट प्लस यू लिख दिया हमने, एल माइनस यू कर दिया। यू की वैल्यू तो मालूम थी, कितनी थी, यू कितनी थी तुम्हारी 6.25 थी जो पहले निकाली थी, वी नॉट इतनी आ गई तुम्हारी। अब इसमें एफ नॉट हमें दे रखा था, तो हम अब यू नॉट निकाल लेंगे। इसमें ये हमें वैल्यू दे रखी थी, हमने इसमें सॉल्व कर दिया, यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 6.75/17.5 आ गई। तो यू नॉट की वैल्यू लगभग कितनी आ गई 2.59 आ गई। इस केस में बस 1 नहीं लगाएंगे हम, इस केस में हम 1 नहीं लगाएंगे और केवल डी बाई एफ ही लेंगे। तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास है, यू नॉट की वैल्यू है, डी बाई एफ ही लिख देंगे। डी की वैल्यू 25 आएगी, जैसे जी की वैल्यू 9 लेते हो, डी की वैल्यू नहीं दी रहती है, तो डी की वैल्यू 25 ही लेनी है। सबको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 13.51। किसी किसी किताब में ना गलत भी दिया हुआ है, आंसर गलत निकाला हुआ है, प्रिंटिंग एरर है, लेकिन ये इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया तुम्हें?